नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के बारे में, जिसके अंदर आपके जो भी डाउट है मैं वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जैसे आपकी जो कट ऑफ है उसके अंदर भी हम चर्चा करने वाले, साथ ही जिन कैंडिडेट एग्जाम देकर आए तो उनका स्कोर वो कहाँ तक अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी शिफ्ट थी कि कौन सी शिफ्ट ईजी रही, कौन सी हार्ड थी, तो वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि भर्तियों संबंधित जितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट्स आपके वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, और ये वो डाउट्स हो सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, जैसे कि कौन सी शिफ्ट आसान और कौन सी शिफ्ट कठिन थी, इसके अलावा कट ऑफ वो क्या रह सकती है, साथ ही फिजिकल आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके अलावा कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, यानी कि आपका जो कंपटीशन है वो कितने बच्चों से है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे जो चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले कि कौन सी शिफ्ट इजी और हार्ड। तो देखिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम है वो 5 दिनों तक कंडक्ट करवाया गया था। 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 शिफ्ट, यानी कि एक दिन में आपकी 3 शिफ्टें थी, तो 5 दिन में टोटल 15 शिफ्ट थी। अगर यहां से मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख की तीसरी शिफ्ट है वो बहुत कठिन थी, हो सकता है वो सरल हो, या मैं कह दूं कि 9 तारीख की जो पहली शिफ्ट है बहुत ईजी थी, लेकिन जो बच्चा एग्जाम देकर आया है उसको पता है कि ये बहुत हार्ड शिफ्ट थी। यानी कि दोस्तों तुक्का लगाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। आपकी 15 शिफ्ट यानी कि आज जो है आपकी आंसर की आ चुकी है, तो उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि जो शिफ्ट वास्तव में हार्ड थी उस तभी मैं आपको बताऊंगा। इससे फैल और यूट्यूबर है, जैसे कुछ होते हैं वो यूं ही तुक्का लगा रहे हैं हर किसी पे। तो देखिए मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है, जैसा होता है मैं आपको बस वैसा ही आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। तो आप 1 या 2 दिन यानी कल तक या परसों तक मैं आपको जो 15 शिफ्ट है उसका एनालिसिस करके आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं। देखिए कंपटीशन इस प्रकार था, ये जो फॉर्म है आपके लगभग 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, और आपके जो पद है वो 452 पद थे। दौड़ के लिए आपके 4520, यानी कि लगभग 10 गुना कैंडिडेट को यहां पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो आप अपने एग्जाम अगर आपका अच्छा हुआ है तो अभी से फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका फिजिकल थोड़ा सा अच्छा होता है अदर जो एग्जाम होते हैं उनकी तुलना में। अब देखिए ये बता देता हूं, आपका जो पेपर कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आते हैं, और जो जीके जीएस है इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं अच्छा स्कोर, क्योंकि आपको पता है पोस्ट बहुत कम है और कंपटीशन काफी अच्छा, तो अगर आपके 30 से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि अगर 30 से लगभग आप समझ सकते हैं 32 नंबर तक जिस भी कैंडिडेट के मैथ्स के अंदर आ रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकता है। 30 से 32 मान सकते हैं आप। इसके अलावा अगर रीजनिंग में देखें तो यहां पर भी आप 30 से लगभग 32 नंबर मान सकते हैं, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। जीके दोस्तों बहुत अच्छा आ रहा है लगातार, यूं नहीं कि बहुत सरल है, इस बार जीके काफी अच्छा आ रहा है। तो आप 22 से लगभग 25 सवाल तक मान सकते हैं जीके के अंदर, क्योंकि जीके लगातार आपसे अच्छा पूछा जा रहा है। तो जिन भी कैंडिडेट के ये स्कोर रहा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, ये देखिए कट ऑफ समझते हैं। जो भी कैंडिडेट जनरल से है और उनके क्वेश्चन लगभग 85 से 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मेल कैंडिडेट है, इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ भी मैं भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारी कैटेगरी के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, जो जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी कैटेगरी हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके 85 से लगभग 90 क्वेश्चन बन रहे हैं जनरल में तो आपका काफी अच्छा स्कोर है। साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो लगभग 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो वो भी काफी अच्छा है। अगर आप ओबीसी से है तो यहाँ पे आप 82 से लगभग 87 क्वेश्चन मान सकते हैं, और अगर 80 कैंडिडेट है तो लगभग 83 क्वेश्चन तक मान सकते हैं आप, और जो एसटी से है वो लगभग 81 क्वेश्चन मान सकते हैं। ये मैंने ध्यान रखिएगा मेल कैंडिडेट के लिए बताया दोस्तों। साथ ही अगर फीमेल कैंडिडेट है और उनका जो डाउट है, तो देखिए फीमेल के लिए भी मैं बता देता हूँ कि ये जो भी स्कोर है इससे आप 2 से लगभग 3 क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं, क्योंकि इस बार लड़कियों में भी बहुत अच्छा कंपटीशन है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जो डाउट था मैं। और अब अभी से आपको बता दूं कि अगर आपका अच्छा स्कोर है तो फिजिकल की कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखे हैं जिनके नंबर 100 है, लेकिन फिजिकल में हालत बहुत खराब है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फिजिकल है। तो अभी से तैयारी कीजिएगा, ताकि पेपर के बाद आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो सके। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो आपके काम है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।